आलोक पंडित उन कवियों में से है, उन हास्य कवियों में से है, चुटकुले नहीं पढ़ता है, कविता पढ़ता है। और एक परिचय और दे दूं, इनके पिताजी, हम पूरी टीम है जितनी सब लोग परिचित हैं, वो हास्य के बहुत अच्छे कवि हैं, आदरणीय प्रसाद गंजराहा जी मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, निघासन की तराई बेल्ट के रहने वाले हैं। वहां से उठ करके इसने उस विरासत को संभाला है और हास्य की पताका को पूरे देश में बड़े शिद्दत के साथ फहराया। मैं चाहता हूं एक बार फिर हंसी के ठहाके में आप डूबे और भाई आलोक पंडित आए और आपको हंसाएं और गुदगुदाएं अपनी रचनाओं से। जोरदार तालियां भाई आलोक पंडित। बहुत सारे गीतकार हैं तो वो रोते रहते हैं कि वो चली गई, वो बेवफा हो गई, पता नहीं क्या क्या रोया करते हैं। तो वो कहते हैं कि इश्क करो, कहते हैं कि जब इश्क प्यार करो तो कुछ करके दिखाओ, रोने से क्या फायदा। इश्क करो तो हिम्मत रखो और राखो कुछ बलबूता, और या तो उनका लई भागो या खाओ धड़ाधड़ जूता। और कहते हैं, सुनिए मेरे पिताजी और कहते हैं कि ये हमारे ये हैं भाई विवेक जी, तो ये हमसे बार बार पूछते रहते हैं कि यार सच्चा प्यार क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है। तो हमने इनसे कहा कि तजदे प्राण प्रिया के हित जो, तजदे प्राण प्रिया के हित जो, वह प्रेमी कच्चा होता है, और तारे तोड़ प्रिया को ला दे वह प्रेमी बच्चा होता है, पर चांद सफा जिसकी हो जाए वह प्रेमी सच्चा होता है। चांद सफा जिसकी हो जाए दादा वह प्रेमी सच्चा होता है। दादा बहुत अद्भुत आदमी है। अच्छा ये विवेक भाई, ये अभी वो वीर रस की कविता पढ़ रहे थे। अच्छा धारा 370 हट गई, अयोध्या में मंदिर निर्माण हो गया, अब ये वीर रस के कवि आप पता नहीं क्या चाहते हैं, तो ये भी वीर रस की कविता पढ़ रहे थे। अच्छा एक बार ये फौज में भर्ती होने के लिए चले गए, तो वहां जब कमांडर के पास पहुंचे तो इन्होंने कहा कि हमको कमांडर साहब फौज में भर्ती होना। तो उन्होंने कहा यार तुम कद काठी में थोड़े छोटे नाटे हो और कहाँ फौज में भर्ती हो पाओगे। कहीं नहीं, हमारी सेहत पे मत जाओ, हमारी भावनाओं को समझो, हम भर्ती होंगे। तो उसने कमांडर ने कहा कि भाई सामने वहाँ चबूतरे पे खड़े हो जाओ और एक इम्तिहान होगा, अगर पास हो गए तो हम तुमको फौज में भर्ती कर लेंगे। ये गए चौतरे पे, चबूतरा बना था, उस पे हवाई जहाज बन के खड़े हो गए बिल्कुल। अच्छा कुर्ता पैजामा पहन रखा था इन्होंने, तो उसने अपने सिपाही को, कमांडर ने आदेश दिया और बोला 1 2 3, और कमांडर ने, वो सिपाही ने मारी फायर, तो कुर्ते की आस्तीन फाड़ती हुई गोली निकली चली गई। दोबारा फिर बोला 1 2 3, तो ये वाली आस्तीन गोली फाड़ती हुई निकल गई। अच्छा उसने इनको बुलाया और पीठ ठोकी, कहा वेल डन विवेक, हम तुमको भर्ती करेंगे, ये लो 200 रुपए और जाओ एक नया कुर्ता बनवा लो। इन्होंने कहा 200 रुपए में काम नहीं चलेगा, हमको रुपए दीजिए 300, क्योंकि हमारा कुर्ता ही नहीं खराब हुआ, पैजामा भी खराब हो गया। ये रात में एक ऐसे इलाके में फंस गए जहां वो बहुत तेज बरसात होने लगी और तूफान आ गया, पत्थर वत्थर गिरने लगे। अच्छा ये फंस गए, अब वहां रुकने कोई जगह नहीं थी, 8-10 घर बने थे। तो इन्होंने कुंडी खटखटाई, और कुंडी खटखटाई तो जो आदमी घर से, घर का मालिक निकला, उससे इन्होंने पूछा क्या आप वो भाई साहब एक रात रुकना चाहते हैं, थोड़ी सी जगह दे दीजिए। तो उसने कहा देखो भाई ये बहु बेटियों का घर है, हम आपको रुकने की जगह नहीं दे सकते। फिर आगे बढ़े, दूसरी कुंडी खटखटाई, उसने भी कहा कि देखो ये बहु बेटियों का घर है, हम आपको रुकने की जगह नहीं दे सकते। तीसरी कुंडी खटखटाई, वहां भी यही जवाब आया। तो ये तिलमिला गए, गुस्सा हो गए, और चौथी कुंडी जब खटखटाई तो जो आदमी निकला उससे इन्होंने पूछा आपके घर में बहु बेटी है? उसने कहा किस लिए, कहीं एक रात गुजारनी। तो ये इस तरह के विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। और ये अच्छा हमारा ये किंकर जी और पातीराम जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारा नाम आलोक पंडित छपाया बैनर में, नहीं तो बहुत जगह हमारा नाम लोग आलोक गंजराहा छपा देते हैं। अच्छा बताइए आपको कोई गंजराहा कहे तो कैसा लगेगा? अच्छा हमको भी अच्छा नहीं लगा, तो हम चले गए पंडित जी के पास। हमने कहा पंडित जी ये सब लोग हमको गंजराहा कहते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता, और हमारा एक अच्छा सा नाम रख दीजिए। तो पंडित जी ने हमारा नाम रख दिया छेंदीलाल। अच्छा जब हमारा छेंदीलाल नाम रख दिया तो हम और परेशान हो गए। हमने कहा ये कैसा नाम हुआ? तो हम चले गए गुरुद्वारे, हम चले गए पोप के पास, पादरी के पास, चर्च में। तो हमने कहा महोदय, पादरी महोदय हमारा एक अच्छा सा नाम रख दीजिए, और पंडित जी ने हमारा नाम छेंदीलाल रख दिया। तो उन्होंने कहा जाओ आज से तुम्हारा नाम है मिस्टर होल। अच्छा उसके बाद फिर हम वहां भी हमको अच्छा नहीं लगा, तो हम चले गए वहां मौलवी के पास।
मस्जिद में। हमने कहा मौलवी साहब देखिए, पंडित जी के पास गए तो उन्होंने मेरा नाम छेंदीलाल रख दिया, और वहाँ चर्च में गए तो वहाँ मेरा नाम मिस्टर होल रख दिया, और मैं आपके पास आया हूँ तो मेरा एक अच्छा सा नाम रख दीजिए। तो वहाँ सरदार जी जो थे, वो मौलवी साहब जो थे, उन्होंने मेरा नाम रख दिया सुराख अली। अच्छा, जब उन्होंने मेरा नाम सुराख अली रख दिया तो मैं और परेशान हो गया। फिर मैं चला गया गुरुद्वारे में गुरु साहब के पास। मैंने कहा गुरु जी ये देखिए ऐसा ऐसा हुआ है और ये बहुत गलत है। अच्छा ऐसा करें, आज से मैं सिख धर्म कबूल कर रहा हूँ और मेरा नाम अच्छा सा एक आप रख दें। तो उन्होंने मेरा नाम रख दिया गड्ढा सिंह। तो इस तरह का हो जाता है। अच्छा मित्रों, आइए उन्होंने नाम रखा था सरदार गुरुकुल्ला सिंह। अच्छा, चुनाव का समय है और हम जब से 4 पंक्तियां सुनिए कि जब हमारे बाप दादा वोट डालते चले आए और उसके बाद जब से हमारा मतदाता कार्ड बना हम भी वोट डाल रहे हैं। प्रधानी का चुनाव है, फिर वोट डालने पड़ेंगे। प्रधान जी को प्रणाम करता हूँ। आपके विषय में बात नहीं कर रहा हूँ, अपने यहाँ प्रधान के बारे में बता रहा हूँ। प्रधान जी तो वो अब देखिए हम भी वोट डालते चले आए, लेकिन 4 पंक्तियों में देखिए कि हमको मिला क्या, कि वो समझदार हैं और हम लल्लू हैं, वो अकलमंद और हम हुड़ुक चुल्लू हैं, वो अकलमंद और हम हुड़ुक चुल्लू हैं। हम हमेशा उन्हें वोट देते रहे, पहले भी उल्लू थे आज भी उल्लू हैं, पहले भी उल्लू थे आज भी उल्लू हैं। अच्छा, मंत्री जी चले गए, विधायक जी चले गए, अच्छा हुआ, नहीं तो हम नहीं पढ़ पाते। अच्छा, इस सरकार में आप लोग ध्यान दीजिए, न जाने कितने होमगार्ड निकाल दिए गए, न जाने कितने लोगों को सरकारी नौकरियां चली गई। देखिए 4 पंक्तियां व्यवस्था पे, कि हमसे हमारे हक वो सारे छीन रहे हैं, हम तंग रहे हैं, बड़े गमगीन रहे हैं, अनपढ़ अंगूठा छाप व्यवस्था चला रहे, जो हैं पढ़े लिखे वो झिल्ली बीन रहे हैं, जो हैं पढ़े लिखे वो झिल्ली बीन रहे हैं। अच्छा, एक पिता और एक माता अपने पुत्रों से बड़े परेशान रहे पिछले दिनों। दादा आदरणीय सोनिया गांधी जी राहुल गांधी से बड़ा परेशान। तो देखिए 4 पंक्तियां उनकी परेशानी, कि बैरियों को भी ना ऐसी किस्मत मिले, मेरे राहुल को भी थोड़ी हिकमत मिले, और सोनिया जी बिचारी परेशान है, ना बहू मिल रही ना ही बहुमत मिले, ना बहू मिल रही ना ही बहुमत मिले। अच्छा मित्रों, देखिए मुलायम सिंह की 4 पंक्तियों में परेशानी। पिछले दिनों भाजपा को हराने के लिए मायावती, कांग्रेस, पता नहीं कौन कौन से गठबंधन हुए। तो देखिए मुलायम सिंह की 4 पंक्तियों में परेशानी, कि पैजामा हुआ खुद उसे नाड़ा बना लिया, पैजामा हुआ खुद उसे नाड़ा बना लिया, मेरे दल को उल्लुओं का अखाड़ा बना दिया, मेरे दल को उल्लुओं का अखाड़ा बना दिया, और सींची थी मैंने खून पसीने से साइकिल, हाथी बिठा के उसको कबाड़ा बना दिया, हाथी बिठा के उसको कबाड़ा बना दिया। अच्छा मित्रों, देखिए हम लोग विचार बनाते हैं, मन में कहते हैं कि अब ये सरकार अच्छी नहीं है, आने वाली सरकार अच्छा करेगी तो सरकार बदल दी जाए। लेकिन मैं कहता हूं कि कोई फायदा नहीं होने वाला। 4 पंक्तियां देखिए, कि हम बदलते हैं तो सरकार बदल जाती है, हर इलेक्शन में ये हर बार बदल जाती है, हम बदलते हैं तो सरकार बदल जाती है, और इस अदला बदली से
कुछ खास फर्क पड़ता नहीं, रहते हैं सर वही तलवार बदल जाती है, रहते हैं सर वही तलवार बदल जाती है। अच्छा मित्रों, हमारे मोदी जी बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री हैं, विदेश तक में उनके चर्चे होते रहते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री हमको मिल जाए, बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, कुंवारे लोगों के लिए उन्होंने एक योजना लॉन्च करने जा रहे हैं। जो लोग कुंवारे हो भैया लोग बैठे हैं, ध्यान से सुने कि कुंवारे लोगों के लिए वो कौन सी योजना लाने वाले हैं। कि मैंने पूछा है मैंने बात की मोदी जी से, मैंने कहा कि सारे देश के लिए आप किसी कॉलोनी बनवाते हैं, किसी की शौचालय बनवाते हैं, और ये जो कुंवारे लोग हैं ये बड़ा परेशान हैं, इनके लिए भी आपको कुछ करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया, ये आप कविता में सुनिए। तो मैंने पूछा है मोदी जी मुझको जरा बताओ, और बहुत कुंवारे घूम रहे हैं, इनका कुछ करवाओ। तो तन्हा और अकेले इनकी कटती नहीं है रातें, और नहीं बेचारे कभी समय से रोटी पानी पाते। तो देख के कन्याओं को केवल लबल लबर करते हैं, और कितने हैं मायूस बेचारे बड़ी सबर करते हैं। तो हे मोदी जी, तो क्यों कुंवारों की अनदेखी करती है ये सरकार, और इनका भी भारत में आखिर कुछ तो है अधिकार, इनका भी भारत में आखिर कुछ तो है अधिकार। तो हे मोदी जी इन बेचारों पर भी कुछ उपकार कीजिए, और विधवा वृद्धा जैसी कोई पेंशन ही तैयार कीजिए, विधवा वृद्धा जैसी कोई पेंशन ही तैयार कीजिए। तो मोदी बोले सुनो कवि जी, मेरा कोई दोष नहीं है, और कुर्सी रहे या जाए मुझको इसका भी अफसोस नहीं है, और लाख करूं कोशिश लेकिन ना निकलेगा परिणाम। अरे कोई कुंवारी जब छोड़ेंगे बापू आसाराम, कोई कुंवारी जब छोड़ेंगे बापू आसाराम, लेकिन वादा है संसद में अध्यादेश बनाऊंगा, और जितने कुंवारे हैं सबको रड़ुआ पेंशन दिलवाऊंगा, जितने कुंवारे हैं सबको रड़ुआ पेंशन दिलवाऊंगा। और एक अंतिम रचना के साथ अपना स्थान लूंगा, थोड़ी देर और सुन लीजिए। कि एक अंग्रेज महिला, हम आगरा गए, दादा प्रधान जी हम आगरा गए तो हमको एक अंग्रेज महिला मिली। अच्छा, उनसे हमारी बातचीत, वो हमारे देश के कुंवारे नौजवानों के बारे में न जाने क्या क्या कहने लगी। तो जब वो कहने लगी तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ अपने देश के नौजवानों की बुराई, हमने उनको जवाब दिया। आप रचना देखिए कि एक अंग्रेज लेडी मुझसे ये बोल उठी, एक अंग्रेज लेडी मुझसे ये बोल उठी, मेरे देश भारत के नौजवान ढीले हैं, और प्यार करने में पड़ जाते हैं ये कमजोर, प्यार करने में पड़ जाते हैं ये कमजोर, और क्या कहूँ कि कितने ये शर्मीले हैं, और क्या कहूँ कि कितने ये शर्मीले हैं। और देखिए हमारे इंग्लैंड वाले नौजवान, देखिए हमारे इंग्लैंड वाले नौजवान कितने सजीले और कितने छबीले हैं। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा ज्यादा मत बोलिए महोदया, आपका ये गोरा गोरा मुंह सिल जाएगा। मैंने कहा ज्यादा मत बोलिए महोदया, आपका ये गोरा गोरा मुंह सिल जाएगा। और राम रहीम आसाराम जी से मिल ले, राम रहीम आसाराम जी से मिल ले, तो मिट्टी में ये आपका भरम मिल जाएगा। राम रहीम आसाराम जी से मिल ले, तो मिट्टी में ये आपका भरम मिल जाएगा। और इतना करेंगे प्यार दोनों बाबा मिलके, इतना करेंगे प्यार दोनों बाबा मिलके, आप क्या हो आपका वतन हिल जाएगा।